अति सुधोषनेह को मार्ग है, जहाने कुशयान पुवाक नहीं, तहाँ साच चलै तजियापन पो, जो जे कह कपटी जे निशाक नहीं। पर काज ही देह को धारे फिरो, पर धन्य जथारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सजनता शरशो। प्यारे मित्रों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल रोहित आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में घनानंद का अर्थात जो है अति सुधो स्नेह को मार्ग है मोह अशुभा नहीं लय वर्षों का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसके पहले वाले जो है वीडियो में हम लोगों ने इसका संपूर्ण व्याख्या देखा था और बहुत मजा आया था। क्या मस्त जो है गाना भी सुनाए थे आपको, और ऐसा वीडियो ऐसा पढ़ाया कि आप जो है वैसा पूरे YouTube पर वीडियो नहीं देखे होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जो है हम लोग चलते हैं, आज इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं। एक बात और, अगर सब्जेक्टिव आप देख लेते हैं, जो व्याख्या हम लोग पढ़ाए हैं, अगर जो व्याख्या वाला वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको टोटल खुद से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बाकी हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है। तो परहित के लिए देह राजा, साधु, बादल या पशु। तो परहित के लिए जो देह धारण करता है आपका बादल करता है। परहित के लिए देह जो है अपना शरीर जो धारण करता है वो बादल धारण करता है। अगला क्वेश्चन में आइए, प्रेम का पीर का कवि जो है किन्हें कहा गया है। तो प्रेम का जो पीर कवि कहा गया है, प्रेम का पीर कवि आपका कहा गया है किनको, तो घनानंद को। घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि घनानंद का जो मृत्यु हुआ, घनानंद का जो मृत्यु हुआ कब हुआ। तो घनानंद का मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ था, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। नादिर शाह के किसके द्वारा, तो आपका सैनिकों के द्वारा। नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा जो है इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। किनका, तो आपका घनानंद का। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि घनानंद किस काल के जो है, घनानंद किस काल के कवि थे। तो घनानंद जो थे आपका रीति काल के या रीति युग के कवि थे। रीति युग के क्या थे, कवि थे। इन्हें रीति युग के सिरमौर कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि। आ गया देखिए क्वेश्चन, कहता है कि रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि जो है किन्हें माना जाता है। तो आपका रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि घनानंद को माना जाता है या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, घनानंद कवि होने के साथ साथ, घनानंद जो है कवि होने के साथ साथ, कवि होने के साथ साथ और क्या थे। तो कवि के साथ साथ ये आपका एक गायक भी थे। गायक भी थे, तभी तो जो है इनको एक नर्तकी से प्रेम होता है जिनका नाम क्या रहता है, सुजान। ठीक है, जब ये गाना गाने के लिए जब जाते होंगे, गायक होंगे, तो उस प्रोग्राम में जो है नर्तकी आती होगी। आप लोग भी देखते होंगे कि आपका जब कोई गायक आता है तो उसके साथ जो है नर्तकी भी होती है। इनको पसंद आ गए सुजान, उनसे प्रेम हो गया। तो घनानंद की जो है, घनानंद कवि के साथ साथ एक गायक भी थे और सुजान नामक नर्तकी से इनको प्रेम हुआ था। अगला कहता है कि मोह अशुभा नहीं लय वर्षों में किसकी बात कही गई है। मोह अशुभा नहीं लय वर्षों में किसकी बात कही गई है। तो आपका विरह वेदना की, मतलब जब बिछड़ता है कोई प्रेमी या प्रेमिका तो क्या दुख होता है, क्या वेदना होता है, क्या पीड़ा होता है विरह होने पर, बिछड़ा होने पर, उसका इसमें जो है वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विरह वेदना की, विरह वेदना की। अगला है कि घनानंद किस नर्तकी को जो है प्यार करते थे, यानी कि इनके प्रेमिका का नाम क्या था। तो इनके प्रेमिका का जो नाम था आपका क्या था, तो सुजान था। इनके प्रेमिका का नाम क्या था, तो सुजान था। अगला कहता है कि कौन प्रेम कर सकते हैं। तो प्रेम करने के लिए बताए थे, पंक्ति में आपको आया था कि प्रेम जो है निश्चल और निष्कपट व्यक्ति ही कर सकता है। निश्चल और निष्कपट व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। बाकी अगर छल करने वाला व्यक्ति और आपका कपट बुद्धि का लोग हो तो वह व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, वो प्रेम नहीं कर सकते हैं। अगला, सुजान सागर के रचनाकार कौन है। तो सुजान सागर के जो रचनाकार हैं आपका कौन, तो घनानंद। सुजान सागर के जो है आपका रचनाकार कौन है, घनानंद। लेकिन यही कह दे अगर सुजान रस खान,
सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? ये आपका रचना है। सुजान रसखान जो है रचना है, तो इसके जो रचनाकार हैं आपका रसखान है। ये ध्यान रखना है कि रसखान है, इसके जो है रचनाकार कौन है? तो रसखान है। सुजान सागर कहेगा, सुजान सागर तो घनानंद, लेकिन सुजान रसखान कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? रसखान हो जाएगा। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन कहता है कि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे? तो घनानंद जो है अपने आंसुओं को घन आनंद प्यारे सुजान, कविता में आया था, कब हूँ बबिसासी सुजान के आंगन, मो अशुभा नहीं लै बरसों। ठीक ने? तो कबहू बविसासी जो सुजान के आंगन में ने, तो आपका जो है क्या हो जाएगा? सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे, सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे, सुजान के पास पहुंचाना चाहते थे। घनानंद की भाषा, घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की जो भाषा आपका ब्रज भाषा, घनानंद की जो भाषा है क्या है? तो आपका ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्जन्य का पर्याय या पर्जन्य का अर्थ क्या होता है? तो पर्जन्य का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बादल हो जाएगा। पर्जन्य का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बादल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सरसों का हिंदी मानक शब्द है। सरसों का जो अर्थ होता है क्या होगा? तो सरसों का अर्थ होगा रस बरसाओ। सरसों का अर्थ हो जाएगा रस बरसाओ। घनानंद ने जीवनदायक जो है किसे कहा? तो घनानंद ने जीवनदायक जो है किसे कहा? बादल को जीवनदायक जो है कहा गया है। घन आनंद जीवनदायक हो, कछु मेरे ओ पीर हिये परसों। घनानंद जो है जीवनदायक किसको? तो बादल को। किसको कहे? तो बादल को। आया था पंक्ति में। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि विरह लीला रचित है, यानी कि विरह लीला के लेखक जो है, रचनाकार जो है कौन है? तो विरह लीला के जो है रचनाकार कौन है? घनानंद। सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली वली, ये इनका जो है आपका प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन में आइए। घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो घनानंद की जो है मृत्यु कब हुई थी? तो घनानंद की जो मृत्यु हुई थी 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। घनानंद का दूसरा पद जो है किसे संबोधित है? तो घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? तो आपका बादल को संबोधित है। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद जो है नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा जो है मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि घनानंद किस बादशाह के यहाँ जो है मीर मुंशी का काम करते थे? तो घनानंद जो है मोहम्मद शाह रंगीले जो एक मुगल वंश का शासक था, मुगल वंश का शासक था, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो है ये मीर मुंशी का काम करते थे। अगला क्वेश्चन, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग जो है कैसा है? तो प्रेम का जो मार्ग है वो कैसा होता है? तो प्रेम का मार्ग जो है बिल्कुल सीधा और सरल होता है। प्रेम का मार्ग बिल्कुल सीधा और सरल होता है। अगला कहता है कि घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ जो है निवास किया? मतलब जब ये बिछड़े तो कहाँ जाके ये रहे थे? तो इन्होंने जो है वृंदावन में इन्होंने अस्थायी रूप से निवास किया था। अगला क्वेश्चन में है कि कवि ने प्रजन्य किसे कहा? तो कवि ने प्रजन्य जो है बादल को कहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि घनानंद जीवनदायक हो, कछु मेरी पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है? तो किस कवि का नाम आया है? तो आपका घनानंद का नाम आया है। इस प्रकार से हमारा जो है 24 ऑब्जेक्टिव हुआ। साथ ही साथ 2024 में जो आपका परीक्षा हुआ उसमें आपका शब्दार्थ भी काफी पूछा है। ठीक है, क्योंकि जो है कई सालों से परीक्षा हो रहा है, क्वेश्चन जो है काफी लगभग जो है जो मुख्य था वो पूछा जा चुका है। तो इस बार से मैंने अनुभव किया, देखा भी, आप लोग भी देख सकते हैं कि शब्दार्थ जो है पूछा है। तो इसलिए शब्दार्थ को भी, हर चैप्टर का शब्दार्थ को भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उससे क्या कर देता है? ऑब्जेक्टिव बना देता है। तो इसलिए चलिए, तो हम लोग जो है शब्दार्थ भी देखेंगे, ताकि जो है आपका एक भी प्रश्न कहीं से पूछ दे तो आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक
छोड़ेंगे नहीं। मतलब हर चीज को जो है जितना आपका परीक्षा पूछता है हर चीज तुम्हारा आपके जो है दिमाग में होना चाहिए। देखिए नेकु, नेकु मतलब तनिक भी, नेकु मतलब तनिक भी। प्रजन्य, प्रजन्य मतलब बादल। शयानप, शयानप, शयानप मतलब चतुराई होशियारी, ठीक है। सुधा, सुधा मतलब अमृत। वाक, वाक मतलब टेढ़ापन। उसके बाद सरसों, सरसों मतलब रस वर्षाव, रस वर्षाव। आपन पव, आपन पव मतलब अहंकार अभिमान, अहंकार अभिमान। आपन पव मतलब अहंकार अभिमान। अगला देखिए कहता है परसो, कहता है परसो, परसो, परसो का अर्थ होगा आपका स्पर्श करो, मतलब समझना। झुझु कै, झुझु कै मतलब झिझकते हैं, डरते हैं। विशासी, विशासी मतलब विश्वासी, विशासी मतलब विश्वासी। निशाक, निशाक मतलब शंका मुक्त, शंका मुक्त। मन, मन मतलब हुआ माप तौल का एक पैमाना, माप तौल का एक पैमाना जिसमें जो है आपका 40 केजी, 40 केजी होता है, ठीक है। आंक, आंक मतलब अंक या चिन्ह, आंक मतलब अंक या चिन्ह। और छटाक मतलब माप तौल का एक छोटा पैमाना। अगर आप जो है इस वीडियो का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं सीरियल वाइज से ऑब्जेक्टिव उसके बाद शब्दार्थ, तो आपका इससे फालतू ऑब्जेक्टिव पूछने वाला नहीं है। और आपका जो है इसका परिचय एक बार देख लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर बढ़िया से आप पूरा कंप्लीट जो है हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आपका रोहित आर्ट्स क्लासेज में जो है चैनल पर आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है गद्य खंड 2025, जिसमें गद्य खंड का पूरा सीरियल वाइज आपका वीडियो मिलेगा। और जो है काव्य खंड का जो है काव्य खंड 2025, जिसमें आपका काव्य खंड का सीरियल वाइज आपका वीडियो मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सभी को थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अगले वीडियो में।